हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में बीटेक फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल कितने सब्जेक्ट्स आपको 8th सेमेस्टर में यहाँ पे मिलेंगे, पढ़ने होंगे। टोटल थ्योरी सब्जेक्ट्स, टोटल प्रैक्टिकल्स कितने होंगे, मेजर प्रोजेक्ट का क्या मतलब कैसे होगा, राइट। सारे डाउट क्लियर करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स इस चैनल पे यहाँ पे हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। 7th सेम का रिजल्ट कब तक आ सकता है, सारी चीजें चलो क्लियर करते हैं। सो 5 से 10 मिनट का वीडियो है, वॉच वीडियो टिल एंड, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सिंपल आपका सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो। बीटेक फोर्थ ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, CSIT वाले ब्रांच का ये आपका सिलेबस है। ओके, तो बात करें यहाँ पे देखो 7th सेमेस्टर तो ऑलरेडी आपका फिनिश हो ही चुका है। कितने सब्जेक्ट्स आपको 7th सेमेस्टर में मिले थे? 3 सब्जेक्ट्स आपको मिले थे। थ्योरी सब्जेक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, डिपार्टमेंट इलेक्टिव 4 में आपके काफी सारे यहाँ पे हो सकते थे, राइट, जो कि ये था, राइट। इसी में से आपने कोई एक सब्जेक्ट्स आपको मिला होगा, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी हो सकता है। तो ये तो ऑलरेडी आपका फिनिश हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे 8th सेमेस्टर का, राइट। 8th सेमेस्टर में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8th सेमेस्टर में जो टोटल सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो है आपके 2 सब्जेक्ट्स, और दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं और क्रेडिट वाले सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं, राइट। क्रेडिट वाले सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से इसमें भी आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज करने होंगे, राइट। मे भी हो सकता है आपके कॉलेज वालों ने कोई लिस्ट भेजी हो आपके ग्रुप में, जिसमें आपको सेलेक्ट करना हो कि क्या आप वहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे क्या नहीं, तो उसमें से भी आपको क्या चूज करना चाहिए वो सब भी यहाँ पे चलो बताते हैं। तो इसमें बात करें, टोटल आपके 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, राइट। ओपन इलेक्टिव 3rd एंड ओपन इलेक्टिव 4। अब इसके बारे में डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। ओपन इलेक्टिव 3rd की बात करें तो इतने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, राइट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सब नहीं पढ़ने हैं। इसमें से कॉलेज वाले सेलेक्ट कर दें कि इसमें से क्या हुआ आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो कॉलेजेस में मतलब मिलेगा आपको ये सारे सब्जेक्ट्स जो पढ़ोगे आप सभी, राइट, वो चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो पहला था आपका यहाँ पे ओपन इलेक्टिव 3rd, राइट। तो ये पूरे सब्जेक्ट्स और ये सारे सब्जेक्ट्स, ये ओपन इलेक्टिव थर्ड मतलब आपके ओपन इलेक्टिव 3rd सब ये आपका है, राइट। इसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसी में सिलेक्ट करना होगा। मैं बात करूं काफी सारे कॉलेजेस में आपको जो यहाँ पे मिलेगा, राइट, वो मिलेगा BOE 084। ये जो आप सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ोगे, राइट। अब देखो कॉलेज के ऊपर ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से कौन सा सब्जेक्ट्स वो पढ़ाना चाहते हैं। बट अगर बात करें CSIT रिलेटेड जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में से 99% है कॉलेजेस में आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्ट यहाँ पे है BOE 084, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, राइट। पहला जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे BOE 084, दिस वन, ओके। तो ये सब्जेक्ट आपको मे बी यहाँ पे मिल सकता है, राइट। और दूसरा आपका यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये भी काफी अच्छा सब्जेक्ट है, राइट। तो BOE 081, so BOE 081, दिस वन, राइट। सो फंडामेंटल्स ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे मे बी आपके कॉलेज वाले सेलेक्ट करें, ओके। तो ये चीजें हैं। एंड BOE 089, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा सब्जेक्ट है, राइट। तो इसे भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सभी नहीं करने हैं, इसमें से एक एक करने, मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें से भी आपको क्या करना है, राइट। जिसका कंटेंट आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा, ओके। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे ओपन इलेक्टिव 3rd की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। ये है आपका ओपन ओपन इलेक्टिव 3rd, ओके। सो दिस वन, इसमें से आपको ये मतलब 3 सब्जेक्ट में भी आपके कॉलेज में आपको चूज करना हुआ, या कॉलेज वाले ही वो मतलब खुद से कर लेते हैं, राइट। तो इसमें से आप क्या चूज कर सकते हो, या कॉलेज वाले जो सेलेक्ट करें, इसमें से कोई भी हो सकता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊँ, राइट। बाकी यहाँ पे आपका ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसे आप चूज कर सकते हो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब्जेक्ट्स काफी अच्छा है, राइट। इन दोनों में से ऑप्शन मतलब कोई भी आप, अगर कॉलेज वाले आपको ऐसा कुछ, काफी सारे कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि लिस्ट जाती है, सिलेक्ट करना होता है स्टूडेंट्स को, तो कर सकते हो आप यहाँ पे NLP कर सकते हो, और यू कैन सिलेक्ट इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी कॉलेज वाले ये करते हैं, इसी में आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा, जो कि है ओपन इलेक्टिव 4th, ओके। ओपन इलेक्टिव 4th, इसमें अब हमें क्या क्या मतलब मिलेगा सब्जेक्ट्स, राइट, जो कि है यहाँ पे देख सकते हो, दिस वन, राइट। और ये भी 3 सब्जेक्ट्स का है।
सॉरी 3 क्रेडिट्स का है। तो ये रहा, इसमें इतने सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो इसमें बात करें BOE 094, राइट, ये चीज आपको मे बी आपके कॉलेज वाले इसे सिलेक्ट करें। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो ज्यादातर यहाँ पे कॉलेजेस में मतलब चांसेस हैं ये आपको सिलेक्ट हुआ होगा। कमेंट करके बताना क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके कॉलेजेस में, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि वो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। 094 दिस वन, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, ओके। ये है दूसरा यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स में भी आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट, चूज करने के लिए। वो है आपका डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट, BOE 095 दिस वन, राइट। तो देखो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, बस इतने ही है। हालांकि ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ जो ज्यादातर रिलेटेड होते हैं CSIT वाले ब्रांच से, इसी में से कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं, ओके। ज्यादातर चांसेस यही है, बाकी वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं। बट ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बट मिलेगा इसी में से एक ना एक सब्जेक्ट कॉलेज चूज करेगा और पढ़ोगे, राइट। तो टोटल जो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ना है वो 2 ही पढ़ने हैं, राइट। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि हाँ 2 हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, यहाँ पे कोई कोर कोई फंडामेंटल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे प्रीवियस सेम में था आपका AI था, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, राइट। यहाँ पे एक्टिव सब्जेक्ट है बिकॉज ये सेमेस्टर उतना हैवी सेमेस्टर नहीं है। मोर फोकस यहाँ पे होता है प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे, राइट। तो समझ समझ पा रहे होंगे, राइट। अब चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का क्या है, राइट। इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा। जैसे 7th सेमेस्टर में आपने ये किया था, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया होगा अपने कॉलेजेस में, जो कि मिनी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप असेसमेंट करके था। उसी का एक बोल सकते हो फाइनलाइज वर्जन होता है प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे पूरा फाइनल ईयर का चारों साल, मतलब कि चारों साल को मिला करके आपने जो कुछ सीखा, जो टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ डोमेन आपने सिलेक्ट किया होगा, लाइक वेब डेवलपमेंट, AI ML, फाइनल पूरा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे बना के प्रेजेंट करते हो। और इसके मार्क्स देखो कितने मतलब होते हैं, 450 मार्क्स का ये आपका होता है, मतलब टोटल मैं बात कर रहा हूँ, राइट। बाकी प्रैक्टिकल 350 मार्क्स का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर इसी पे ये आपका मेन इस पे फोकस है। ये सारे सब्जेक्ट तो वैसे पास हो ही जाओगे, राइट। बट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, लास्ट सेमेस्टर इज फॉर द प्लेसमेंट, ओके। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से बनानी है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे मे बी काफी लोगों ने यहाँ पे ये ऐसे ही मतलब सबमिट कर दियो, बट ये यही डिसाइड करेगा लास्ट में जो फाइल बनती है अच्छे से, राइट। जो प्रोजेक्ट आप फाइनल ईयर में बनाते हो, इंटरव्यू में बैठोगे तो ये पूछा जाता है कि लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में आपने मेजर प्रोजेक्ट आपका क्या था। तो अभी से इसीलिए आप इसको अच्छे से कोई टेक्नोलॉजी सीखो या सीख रखे होंगे, आई नो सभी लोग, तो अच्छे से प्रोजेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो बस ये कंप्लीट चीजें हैं जो हमें 8 सेमेस्टर में यहाँ पे पढ़ना है। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रीवियस सिलेबस को देखोगे जो मतलब लास्ट ईयर था, राइट, 2024-25 में, तो यहाँ पे आपका मतलब 8 सेमेस्टर में भी आपके यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पे था, राइट। तो लेकिन इस बार इस अपडेटेड सिलेबस में नहीं है। तो पिछली बार आप देखोगे तो 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने थे, राइट। एक आपका कोर फंडामेंटल हो जाएगा, 2 इलेक्टिव था, और प्रोजेक्ट तो होता ही है, राइट। बट चीजें अपडेट हुई है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, राइट। 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने, एक प्रोजेक्ट, मोर फोकस इसी पे रहेगा। चीजें आप क्लियर हो गई होगी। ये भी बता देता हूँ कि क्या-क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया ही, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा, राइट। पहले तो कमेंट करना आप सभी को क्या-क्या सब्जेक्ट्स आपके कॉलेजेस में अगर स्टार्ट हो गया है तो क्या-क्या सब्जेक्ट्स वहाँ पे हैं, क्या-क्या आपको पढ़ने हैं। सो बेस्ड ऑन योर कमेंट्स, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, उसी पे मैं मतलब वन शॉट जो भी वीडियोस जो भी है वहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, राइट। हालाँकि यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारे यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँ जिससे आप अच्छे से मतलब पढ़ सकें, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सिलेबस, 8th सेमेस्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट। और थोड़ा-सा हाँ, ये भी बात कर लेते हैं, जो 7th सेम का जो रिजल्ट है, जो अभी 8th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ है, राइट, इनका रिजल्ट कब तक आ सकता है? सर्कुलर आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, राइट। डिजिटल इवैल्यूएशन का एक सर्कुलर अपलोड हुआ है, राइट। जाके देख सकते हो। इस टाइम आपका ऑलरेडी जो कॉपी चेकिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आपके रिजल्ट बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं, राइट। बहुत जल्द आपको यहाँ पे आपको रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मे भी हो सकता है फरवरी के एंड तक आपको रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिले, राइट। तो जैसा भी होता है आपको अपडेट मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें थी, आई होप आपके पे क्लियर होगा। अगर गया होगा, अगर कुछ भी डाउट होता है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके कॉलेजेस में, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे पढ़ने हैं, राइट, जैसे कि मैं उस पर काम कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।